हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो निमसेट 2026 का राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जिसको अभी तक कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था, जिसकी रैंक 50 रैंक या 50-60 या अगर SC ST हो तो 200-300 रैंक अगर अगल बगल थे तो अब उनको कॉलेज राउंड 2 में अलॉट हो चुका होगा। ठीक है, ये कैसे अलॉट हुआ? मतलब जिसको राउंड 1 में सीट मिली थी उन्होंने राउंड सीट को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब जिसने 10,000 मतलब फ़ी पेमेंट नहीं किया उनकी सीट हो गई कैंसिल। उनकी सीट कैंसिल हो गई तो राउंड 2 में नए कैंडिडेट को अलॉट कर दिया गया। ठीक है, अगर अभी तक आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया है तो थोड़ा सा राउंड 3 में डिफरेंस बहुत कम क्रिएट होगा। जिस तरह से राउंड 1 से राउंड 2 में डिफरेंस क्रिएट हुआ है और राउंड 3 में उतना क्रिएट नहीं होगा। और मैंने बताया था कि जो डिफरेंस क्रिएट होता है राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 का कॉलेज का, कि अगर इस रैंक पे 250 है तो 260 पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये वाला कॉलेज। एक मैं प्रेडिक्टेड बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रैंडम रैंक लेके। तो ये जो है होता है केवल टॉप के कॉलेज में नहीं होता है, टॉप के कॉलेज में नहीं, ये जो मिड NIT है और जो नीचे ट्रिपल ITs हैं ये केवल वहाँ पे होता है बस ये। क्योंकि देख अभी आपने राउंड 2 का रिजल्ट देखा होगा, केवल PWD की सीट आई थिंक सीट है जो NIT त्रिची में इधर उधर हुई है। बाकी सब सीट SC ST जितने लोग गए थे, OBC जनरल गए थे, किसी ने सीट नहीं छोड़ा। मतलब सबने सीट, जिसको इसको सीट मिली थी सबने फ़ी पेमेंट कर दिया और उनको सीट अलॉट हो चुकी। तो आपके मन में अब डाउट हो रहा होगा कि मुझे तो NIT इलाहाबाद अलॉट हुआ है, मुझे अब NIT वारंगल अलॉट होगा कि नहीं होगा अब, या NIT कुरुक्षेत्र मिला था अब मुझे NIT इलाहाबाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या NIT भोपाल हुआ था NIT कुरुक्षेत्र NIT इलाहाबाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो क्लियर बता सकता हूँ, अब देखो बहुत कम चांस रहेगा राउंड 3 में मिलने का। अब जो मेजर चांस रहेगा वो स्पेशल राउंड में ही रहता है, स्पेशल राउंड में ही रहेगा। ठीक है, स्पेशल राउंड में ही रहेगा। अभी देख लो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है यार, राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। जो ट्रिपल IIT बड़ोदरा अप्रॉक्स 1250 के करीब बंद हुई थी और राउंड 1 में, अब जाके राउंड 2 में वो 1400 के करीब बंद हुई, मतलब 1450 के करीब आगे। तो अब बहुत कम चांस है कि राउंड 3 में ज़्यादा सफल होगा। ठीक है, बहुत कम चांस है। ऊपर की NIT का तो बहुत ही कम चांस रहता है यार, ऊपर की NITs का। अब जो जो जैसे NIT रायपुर हुआ, NIT अगरतला और मेघालय त्रिची, मेघालय हो गया आपका, फिर आपका ट्रिपल IIT जितनी हो गई, और NIT भोपाल को भी आप ले सकते हो। अगर इनके क्लोजिंग रैंक के करीब अगर आपकी रैंक है, जैसे अगर NIT भोपाल की क्लोजिंग रैंक मान लो 280 80-90 है, ठीक है, एक मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, अगर आपकी रैंक 320-30 है, आप जनरल हो, तो चांस बन सकता है, चांस बन सकता है स्पेशल राउंड में। राउंड 2 में बनेगा पर राउंड 2 में बहुत कम, राउंड 3 में बहुत कम चांस बनता है, राउंड 3 में बहुत कम चांस बनता है। जो मेजर जो गैप रहता है ना राउंड 2 में ही क्रिएट होता है। और स्पेशल राउंड मतलब क्या होता है, पहले 3 राउंड का रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद जो लोग 30,000 जो 30,000 फ़ी होती है वो नहीं पेड करते हैं, फिर वो सीट खाली हो जाती है। ठीक है, वो सीट खाली हो जाती है, फिर उसके लिए बच्चे अप्लाई करते हैं। तो हर साल 100 अप्रॉक्स 100 के करीब सीट खाली होती है हर साल, 80 से 100 के बीच हमेशा। पिछली बार शायद 120 उसके 110-20 के करीब सीट खाली थी, उसके पहले भी 100 के करीब सीट खाली थी। मतलब हर कॉलेज में सीट खाली रहती है। तो ऐसा होता है, स्पेशल राउंड में आपको मिलने का चांस है। अगर आपको अभी तक नहीं मिला है, राउंड 2 में उन्हीं को मिलेगा जो बॉर्डर के बहुत पास हैं। अगर आप SC हो, अगर आपकी रैंक 100-200 बच गई है तो आपको मिल जाएगा। ST हो तो मान लो 1000 रुपये भी बांध सकते हो, 1500 जो भी। जनरल में तो आप उतना उम्मीद मत करो यार राउंड 2-3 के लिए। अब जो उलट फेर होगा स्पेशल राउंड में होगा। तो चलो हम लोग थोड़ा ORCR देख लेते हैं, थोड़ा उससे कंक्लूजन निकालेंगे। अभी देखो मैं एकदम आपको क्लियर विजुअलाइजेशन देता हूँ ORCR का कि कितना डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अभी तक सबसे क्लोजिंग रैंक किसकी रही है? ट्रिपल IIT वडोदरा की, जो दमन वाला कैंपस उनका है। ठीक है, जो दमन वाला कैंपस है नहीं क्रिएट हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं दमन ट्रिपल IIT वडोदरा। अब देखो ये है इनका राउंड 2 का एक मिनट पहले राउंड 1 हम लोग देख लेते हैं। राउंड वन OBC की क्लोजिंग क्या थी? 1272 राउंड 1 में। अब देखो राउंड 2 में कितना हो गया ये, राउंड 2 में ऑलरेडी सीधे 1452 हो गया। मतलब 150 के ऊपर बढ़ा है, 150 के ऊपर। अगर राउंड 3 की बात किया जाए तो ये बहुत उड़ के जाएगा तो
1500 तक जाएगा, 1500 तक, ठीक है, 1500 तक। स्पेशल राउंड में 1600-1700 तक तो अब जाएगा पक्का। 1700 तक तो कोई रोक ही नहीं सकता इसको, 1600 से 1700 तक स्पेशल राउंड में इतना तो जाएगा ही, 1650 या 1600, मतलब 1700 तक तो आप मान के चलो कि जाएगा ही जाएगा क्लोजिंग रैंक, क्योंकि यार 1450 अभी चला गया है। फिर ये 1500 जाएगा तो राउंड 3 में, फिर वहाँ से 100 फिर पुश होता है, मतलब आगे बढ़ता है, तो ऐसे ही है। अब NIT, हम टॉप NIT की बात कर लेते हैं। टॉप NIT अगर आपकी रैंक OBC हो, 1700-1800 तक रैंक है, तो आपको कॉलेज मिलने का चांस है, अभी भी चांस है। IIITs EWS हो तो सेम उतना ही मान लो, आप भी 10-20 रैंक इधर उधर कर लेना। ओपन कैटेगरी से हो, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आप 1500 तक तो अभी आपको कॉलेज मिल ही सकता है, 1500 तक, ठीक है। SC हो तो 7-8 हज़ार तो अभी मान लो यार, कभी 7 हज़ार तक तो अभी जाएगा ही जाएगा। ST हो तो आपकी जो भी रैंक हो एडमिशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये भी जो रैंक है मुझे लगता है लास्ट ST बच्चे की रैंक होगी ये, जो है 10,575। अब बात कर लेते हैं टॉप NIT की। देखो टॉप NIT से NIT त्रिची में बात कर लेता हूँ। NIT त्रिची में, NIT त्रिची राउंड 1 में इनकी जो ओपनिंग की क्लोजिंग थी 52 रैंक थी, ठीक है। राउंड 1 की ओपनिंग की क्लोजिंग रैंक कितनी थी, एक सेकेंड, 51 रैंक थी, ठीक है। अब राउंड 2 में देखा जाए OBC की 142। अब देखो राउंड 2 में ज़्यादा उलटफेर कुछ हुआ ही नहीं, मतलब बस केवल एक ऐसा बच्चा था OBC PWD का जिसको सीट मिली और उसने नहीं लिया, फिर उसके जगह पे एक दूसरे OBC PWD को सीट मिल गई है, ठीक है, दूसरे OBC PWD को, और कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। तो ऊपर की जितनी NIT आप देख लोगे सेम NIT इलाहाबाद, NIT वारंगल के साथ भी यही चीज़ होगा, यही चीज़ हुआ होगा, ठीक है। NIT वारंगल की हम लोग बात कर लेते हैं, वारंगल के साथ भी यही है। केवल देखो OBC की, मतलब OBC का एक लड़का छोड़ा होगा और ओपन वाले का 150 वाला, तो यही देख लो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ यार, ज़्यादा कुछ नहीं। और इलाहाबाद का भी यही सीन है, इलाहाबाद का भी, एक मिनट, अपना मोतीलाल नगर करके है ना, यहाँ पे थोड़ा सा देखो हेर फेर हुआ है, सबको सीट मिली है, OBC को भी मिली है, OBC PWD का भी, जनरल EWS का, OBC ST का। तो ऊपर की वही जो टॉप NIT वहाँ ज़्यादा हेर फेर नहीं होता है। अब नीचे के जो कॉलेज आएंगे, अभी आप देख लो IIIT भोपाल, IIIT भोपाल, IIIT वडोदरा या NIT रायपुर, तो वहाँ देखो सबका हेर फेर हुआ, हर कैटेगरी वालों का। नाइट अभी आप यहाँ IIIT भोपाल देखोगे ना, IIIT भोपाल, OBC को भी मौका मिला है, जनरल को भी मौका मिला है, ओपन को भी मिला है, SC ST को भी, जो PWD कैंडिडेट हैं उनको भी मौका मिला होगा। PWD लगता है PWD वाले को जो सीट मिली वो सब एक्सेप्ट कर लिए हैं, बस इतना ही हेर फेर हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। असल बात PWD कैंडिडेट ज़्यादा रहते भी नहीं निमसेट में भी, तो जितने थे ऑलरेडी आपने देख लिया होगा कि 7,000 रैंक, जिसकी रैंक 7,000 है PWD की, ऑलरेडी त्रिची जा रहा है, 10,000 रैंक वाला इलाहाबाद जा रहा है, तो भाई 4-5 कैंडिडेट है तो ऊपर के NIT में शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे उन्हें आने की नौबत पड़ेगी, आएगी नहीं। तो बस आज के लिए एक मेजर कंक्लूजन यही है कि राउंड 3 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है। अब जो डिफरेंस मेन क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा आपका स्पेशल राउंड में, ठीक है। स्पेशल राउंड एक्सेप्टेंस फीस जो नहीं पे करेंगे तो उनको कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से।